जय भवानी। मित्रों, आज़ादी का मतलब केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होता। आज़ादी का मतलब होता है अमीर और गरीब की समानता। ये अंग्रेज ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं जिसके कारण देश का गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए। हमारा मकसद केवल आज़ादी पाना नहीं, बल्कि हमें उस संविधान को ख़त्म करना है जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रहा है। ये शब्द मेरे नहीं, बल्कि उस महान क्रांतिकारी के हैं जिसका नाम भगत सिंह है। भगत सिंह हर भारतीय के दिल में बसे हुए हैं। शायद ही भारत का कोई व्यक्ति हो जो भगत सिंह के नाम से परिचित ना हो। परंतु बड़ा ही दुख के साथ हमें ये भी बताना पड़ रहा है कि 2014 के पहले भारत के कई यूनिवर्सिटियों में भगत सिंह को क्रांतिकारी ना कहकर आतंकवादी के नाम से पढ़ाया जाता था, जिसे वर्तमान सरकार ने बदल दिया। जो मित्रों, आज हम उन्हीं महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के लोयालपुर ज़िले में हुआ था, जो आज का वहाँ का फैजाबाद है। इनका जन्म 28 नवंबर सन 1907 को पंजाब में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। भगत सिंह के जो माता थी उनका नाम विद्यावती था और पिता किशन सिंह थे। इनके चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह उस समय जेल में थे। मतलब ये पारिवारिक बैकग्राउंड से क्रांतिकारी ही थे। ये काफ़ी संपन्न परिवार से थे, परंतु इन्होंने किसी भी मुसीबत को सह कर भी क्रांति को जारी रखा। उस समय के ऐसा दौर था कि अमीर लोग क्रांतिकारी नहीं बनते थे और गरीब लोगों के ही सिर पे जिम्मा होता, लेकिन भगत सिंह का परिवार इससे पूरी तरह अछूता था। भगत सिंह को कोई परवाह नहीं थी कि उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, ना ही उनके पिता को। उनके पिता भी कई बार जेल गए थे। ये बचपन से ही हिंदू धर्म और सिख धर्म से प्रभावित थे। मूल रूप से सिख थे और 1909 में जिस समय अंग्रेज़ों ने सिखों को अलग धर्म घोषित कर दिया, सिख को हिंदू से अलग करने का प्रयत्न किया, उस समय इनके पिता ने विरोध किया और जेल गए। भगत सिंह और भगत सिंह के पिता हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। भगत सिंह के पिता भी भगत सिंह से बड़े क्रांतिकारी थे, परंतु भगत सिंह का इतना नाम है कि उनके पिता को लोग विशेष रूप से नहीं जानते। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके ही गांव में हुई थी। वे लाला लाजपत राय से प्रभावित थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ते थे। इस हत्याकांड से भगत सिंह के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भारत से अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर लिया। भगत सिंह जब भी अपने खेतों में जाते थे तो वे बीज बोते थे। एक दिन उनके पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, बंदूकें क्यों बो रहे हो? तो उन्होंने कहा, इससे बंदूकें उगेंगी और मैं अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल सकूँ। आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक 8-10 साल का बच्चा जब ऐसा कह रहा है तो आगे वो क्या कर सकता है। भगत सिंह को बहुत ही कम उम्र, मतलब 23 साल की आयु में फांसी की सज़ा दी गई थी। भगत सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र में जो किया वो किसी के लिए भी करना असंभव था, लेकिन हमारे देश में क्रांतिकारी इतने वीर हैं, महान हैं कि उन्होंने कभी भी आयु नहीं देखी, उन्होंने बस देश देखा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय के साथ विरोध किया, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी थी और भारतीयों के लिए कानून था। लाला लाजपत राय की जेम्स ने, जो उस समय का पुलिस अधीक्षक था, उसके आदेश पर उन पर लाठियाँ चार्ज की, जिसमें वो घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने एक योजना बनाई और उसमें उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया। जेम्स किसी तरह भाग गया, परंतु उसकी रक्षा में आए व्यक्ति को भगत सिंह ने, जिसका नाम सैंडर्स था, मार गिराया। कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी वहां भगत सिंह को पकड़ने और मारने के लिए दौड़े, जिन्हें छुपे हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अचूक निशानों से ढेर कर दिया। इससे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में हड़कंप मच गया। पहला ऐसा कांड था जब किसी पुलिस अधीक्षक पे हमला हुआ था और डीएसपी लेवल के किसी अधिकारी को मारा गया था। इस क्रांति से अंग्रेजी सरकार कांप गई और उन्होंने भगत सिंह को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी की, परंतु भगत सिंह और उनके साथी अंडरग्राउंड हो गए। इसके कुछ समय बाद भगत सिंह ने पार्लियामेंट में
बम फेंके। ये बम किसी की हत्या करने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन को जगाने के लिए था। भगत सिंह को अच्छी तरह से पता था कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें फांसी निश्चित होगी, क्योंकि अभी सैंडर्स हत्याकांड की जांच चल रही थी। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की साजिश के कारण भगत सिंह को सरकार को पता चल गया कि भगत सिंह उस केस में जुड़े हुए थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ था। परंतु भगत सिंह ये सब जानते हुए भी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और उन्होंने दुनिया को बताया कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भारत को मुक्त करना चाहते हैं। उनकी बातें जन जन तक पहुंची और एक क्रांति का बिगुल हुआ। भगत सिंह को फांसी की सज़ा 7 अक्टूबर को 1930 को सुनाई गई। मात्र 23 वर्ष की आयु में 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। फांसी रात के समय दी गई और उनकी लाश को उनके घर वालों को ना सौंपकर अंग्रेज़ों ने उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंकने का प्लान बनाया। परंतु क्रांतिकारियों ने उनकी लाश को पकड़ लिया और जो भी अंग्रेज जो ने ऐसा किया था उन सभी की हत्याएं कर दी गई। और उसके बाद भगत सिंह का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया। भगत सिंह हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों की ही प्रेरणा है। भले ही अंग्रेज़ों ने सिखों को अलग कर दिया हो, परंतु भगत सिंह ना तो कभी सिख थे और ना कभी हिंदू थे, बल्कि वे सनातनी थे। सनातन हिंदू भी है और सिख भी। भगत सिंह ने जो हिंदू धर्म के लिए किया, जो भारत देश के लिए किया, भारत देश सदैव उसका अग्रणी रहेगा। हमारे देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की आज भी आवश्यकता है। हमारे देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। भगत सिंह चाहते थे कि सभी में समानता है, परंतु संविधान के नाम पे जो असमानता फैलाई गई, अमीरों को छूट और गरीबों का शोषण, जाति के नाम पर शोषण, धर्म के नाम पर शोषण, जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, उनको विशेष सुविधाएं, ये सब भगत सिंह को कभी भी ये पसंद नहीं था। परंतु महात्मा गांधी, अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों के कारण भगत सिंह को फांसी मिली। इन तीनों व्यक्तियों ने जो उस समय के बड़े वकील हुआ करते थे, इन्होंने भगत सिंह का केस लड़ने से मना कर दिया था और आज़ादी के बाद इनको सत्ता मिली। तो आप सोच सकते हैं क्या ये लोग भगत सिंह का सपना पूरा होने देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भगत सिंह।